नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले एनडीए गठबंधन में जबरदस्त हलचल और भगदड़ मची हुई है। जेडीयू और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के कई वरिष्ठ और मौजूदा नेता गठबंधन से दूरी बना रहे हैं। सबसे बड़ा राजनीतिक झटका जेडीयू को लगा है, जहां खगड़िया जिले की परबत्ता सीट से विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने पार्टी छोड़कर आरजेडी का दामन थामने का फैसला कर लिया है। बताया जा रहा है कि वो तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी की औपचारिक सदस्यता लेंगे। संजीव कुमार के पिता 4 बार विधायक रह चुके हैं, जिससे इस परिवार का इलाके में गहरा जनाधार माना जाता है। ये कदम न सिर्फ जेडीयू के लिए झटका है, बल्कि भूमिहार समाज में आरजेडी की पकड़ को भी मजबूत कर सकता है। अब ये पहली बार नहीं है कि जब भी जेडीयू को ऐसा एक झटका लगा हो। इससे पहले भी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले आरसीपी सिंह ने पार्टी छोड़ दी थी। धर्मेंद्र चौहान जैसे नेता भी जेडीयू से इस्तीफा दे चुके हैं। उधर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएस में भी टूट की खबरें हैं। कई नेता या तो आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं या जन सुराज की ओर रुख कर रहे हैं। कुल मिलाकर एनडीए में तोड़फोड़ का सिलसिला लगातार जारी है। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जहां तक भाजपा की बात है, खुद को संगठन की पार्टी कहने वाली बीजेपी भी आंतरिक कलह से जूझ रही है। हाल ही में पार्टी के एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़े स्तर पर मारपीट और गहमागहमी देखी गई। मुजफ्फरपुर में तो कार्यकर्ता एक दूसरे पर कुर्सियां तक फेंकते नजर आए और मंत्रियों व विधायकों के बीच टकराव खुलकर सामने आया। सीट बंटवारे को लेकर भी बीजेपी उसके सहयोगियों में सहमति नहीं बना पा रही थी। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर ने भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। चौंकाने वाली बात तो ये रही कि विपक्षी नेताओं की बजाय बीजेपी के ही कुछ वरिष्ठ नेता अब सम्राट चौधरी से सफाई की मांग कर रहे हैं। आरोपों को लेकर पार्टी का कई आधिकारिक बचाव सामने नहीं आया है, जिससे अंदरूनी असंतोष स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। उधर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले अशोक चौधरी भी आरोपों से घिरे हुए हैं। उनकी बेटी संभवी चौधरी, जो चिराग पासवान की पार्टी में सांसद है, उनके परिवार पर भी बेनामी संपत्ति और भ्रष्टाचार के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पार्टी इन मामलों पर चुप्पी साधे हुए है। साथ ही लोजपा प्रमुख चिराग पासवान भी लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के बाद वो इस बार बिहार चुनाव में ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं और संकेत दे रहे हैं कि अगर सम्मानजनक सीटें ना मिली तो गठबंधन बदल सकते हैं। उनके बहनोई अरुण भारती द्वारा किए गए बयान जन सुराज और अन्य विकल्पों की ओर इशारा कर रहे हैं। दूसरी ओर आरजेडी और महागठबंधन लगातार जनता के बीच सक्रिय हैं। तेजस्वी यादव की यात्राएं, मुद्दों पर आक्रामक राजनीति और जातीय संतुलन की रणनीति ने महागठबंधन को मजबूती दी है। आरजेडी में शामिल हो रहे नए नेता विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिससे उसकी पहुंच एमवाई समीकरण से पार जाती दिख रही है। वहीं नीतीश कुमार की राजनीतिक पकड़ कमजोर पड़ती नजर आ रही है। लगातार विवादित बयान, समिति, पब्लिक अपीयरेंस और भाजपा पर निर्भरता ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। जनता और सहयोगी दलों के बीच उनकी विश्वसनीयता कम होती प्रतीत हो रही है। इन सभी घटनाओं से साफ है कि चुनावी रणभेरी बजने से पहले ही बिहार की सियासत में बड़ा फेरबदल चल रहा है। एनडीए की एकजुटता सवालों के घेरे में है, जबकि विपक्ष अपनी रणनीति मजबूत कर रहा है। अब देखना होगा कि तारीखों के ऐलान के बाद ये सियासी भगदड़ कहां जाकर थमती है और गठबंधन की तस्वीर कैसी बनती है।
इन हालातों के बीच विधानसभा उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी एनडीए पिछड़ता नजर आ रहा है। भाजपा, जेडीयू और लोजपा के बीच कई ऐसी सीटें हैं जहां पुराने नेताओं और नए चेहरों पर सहमति नहीं बन पा रही। टिकट की दावेदारी को लेकर कार्यकर्ता नाराज हैं और कई जगहों पर बगावत के संकेत मिलने लगे हैं। इस असमंजस का सीधा फायदा आरजेडी और कांग्रेस को मिलता दिख रहा है, क्योंकि वो अपने उम्मीदवारों की सूची पर पहले से काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार की नेतृत्व क्षमता पर सवाल भी तेज हो गए हैं। एक समय में सुशासन बाबू की पहचान रखने वाले नीतीश आज खुद की पार्टी में ही अपने नेताओं को रोक पाने में नाकाम दिख रहे हैं। आरसीपी सिंह जैसे साथी जिनके साथ कभी नीतीश की पहचान जुड़ी थी, आज राजनीतिक प्रतिद्वंदी भूमिका में हैं। प्रदेश संगठन में भी कई पुराने नेता खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं और इस वजह से जेडीयू के वोट बैंक में अंदरूनी लगातार चीजें बढ़ रही हैं। भाजपा में भी सब कुछ ठीक नहीं है। ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता ये महसूस कर रहे हैं कि सरकार में उनका योगदान कमतर आंका जा रहा है। मंत्रियों की बैठक में कार्यकर्ताओं की आवाज दबाई जा रही है और टिकट बंटवारे में बाहरी चेहरों को तरजीह देने की चर्चाओं ने असंतोष को और बढ़ा दिया है। कुछ जिलों में पंचायत और नगर निकाय स्तर के नेता खुलकर महागठबंधन की ओर संपर्क कर रहे हैं। कैसी लगी आपको हमारी खबर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही और बड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, इस खबर से आपको क्या लगता है, अपनी राय भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।